नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज हम करेंगे हमारा पार्ट 2 जिसका नाम है तीन बुद्धिमान। यहाँ पर तीन बुद्धिमान कौन है? तीन बुद्धिमान लड़के हैं जिनकी बात की गई है। बुद्धिमान का मतलब होता है इंसान जिसके दिमाग पास क्या है? दिमाग है। ठीक है, जैसे कि आप, मैं और आपका कोई दोस्त। ठीक है, चलिए इस प्यारे से पार्ट को शुरू करते हैं। तीन बुद्धिमान इस पाठ का नाम है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे, यानी कि एक गरीब आदमी है, उसके तीन बेटे थे। निर्धन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। वह प्राय यानी कि जो वो व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति, वह प्राय का मतलब होता है हमेशा अपने बेटों से कहता था, मेरे बेटो, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना सोना चांदी, कि हमारे पास तो ना रुपया पैसा है और ना सोना चांदी। इसीलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? दूसरे प्रकार का जो धन है उसे संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः, यानी कि हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः, पूरी तरह से, वस्तु यानी कि चीज, स्थिति यानी कि कंडीशन को पूरी तरह, पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से समझने और जानने का प्रयास करो। हर चीज को जानने का प्रयास करो, कोशिश करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए, यानी कि कुछ भी चीज तुम्हारी आंखों से बच ना पाए। रुपये पैसे के स्थान पर, अब यहाँ पर अंडरलाइन करने की जरूरत है, रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास क्या होगी? पैनी दृष्टि होगी। सोने चांदी के स्थान पर तुम्हारे पास क्या होगी? तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि का मतलब होता है तेज दिमाग। ठीक है, तो उसने बोला है कि सोने चांदी के स्थान पर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। और रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पैनी दृष्टि होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि रुपये पैसे के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा पैनी दृष्टि। और सोने चांदी के स्थान पर क्या होना चाहिए? तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा धन संचित कर लेने पर, यानी कि अगर आपके पास पैनी दृष्टि हो जाए और तीव्र बुद्धि हो जाए, तब तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी। तो तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, और तुम दूसरों की तुलना में कम नहीं रहोगे। 19 का मतलब है कम होना। ठीक है, सभी ये समय बीता, यानी कि समय बीता, कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद क्या होता है? पिता चल बसे, यानी कि पिताजी का देहांत हो गया। चल बसे का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि वो कहीं चले गए। चल बसे का मतलब होता है कि उनका देहांत हो गया है। ठीक है, बेटे मिलकर बैठे, बेटे क्या है? मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, सारी चीजों को उन्होंने देखा, फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं, कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी चीज क्या है? करने को नहीं है। आओ घूम फिरकर जगत देखें। अब क्या करते हैं? हम घूम फिरकर जगत को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। आवश्यकता होने पर, यानी कि आवश्यकता होने पर, जरूरत होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। यानी कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर लेंगे? चरवाहों, यानी कि जो गाय भैंसों को, बकरियों को चराते हैं, या तो उनके साथ काम कर लेंगे, नहीं तो हम खेतों पर काम कर लेंगे। किस चीज का? श्रमिकों का। श्रमिकों का मतलब होता है लेबर वर्क कर लेंगे। ठीक है, श्रम का काम कर लेंगे, मेहनत का काम कर लेंगे। ठीक है, जैसे लेबर का जो काम होता है ना, वो काम कर लेंगे। किनके साथ? चरवाहों के साथ, नहीं तो खेत में लोगों के साथ लेबर वर्क कर लेंगे। हम कभी भी कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे, और हम कहीं पर भी क्यों ना हो हम भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि हम क्या कर लेंगे? काम कर लेंगे। अंततः वह तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। और फिर उन्होंने क्या किया? वो यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वह लगातार 40 दिन तक चलते रहे। अब देखो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, देखो तुम्हें पहाड़ पता है ना, देखो मैं एक पहाड़ बनाती हूँ। ठीक है, ये पहाड़ दिख रहा है ना आपको? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा यहाँ तक चीजें।
अब ठीक है, एक सेकेंड। आई गेस सब ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो देखो बच्चा, देखो मैंने यहाँ पर पहाड़ बनाया है। ये जैसे कि पहाड़, ऐसे पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ के नीचे आ रहे हैं, फिर पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो जो ये नीचे वाला एरिया है ना, ये इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम घाटियां कहते हैं, घाटियां कहते हैं, वैली कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्होंने सुनसान वीरान, सुनसान वीरान का मतलब होता है ऐसी घाटियां जहां पर कोई नहीं रहता। देखो अब यहाँ पर पहाड़ में कोई नहीं रहता है, तो इन्होंने ऐसी जो चीजें हैं उन्हें लांग कर ऐसे पहाड़ों को पार कर कर वो कहाँ गए, 40 दिन तक चले, फिर वो एक जगह पर पहुंचते हैं। ठीक है, इतना समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को कि उन्होंने 40 दिन तक क्या किया? उन्होंने 40 दिन तक चलते गए, फिर वो कहीं दूसरी जगह पर पहुंचे हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पाठ के अंदर। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था, यानी कि जितना भी उनके पास खाने पीने का सामान था, अब तक समाप्त हो गया था। अब वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा थक गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। और उनके पैरों में क्या हो गया था? छाले पड़ गए थे। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी, लेकिन जो उनकी मंजिल है वो उनको नहीं मिल रही थी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो सड़क है वो समाप्त होने को नहीं आ रही है, नहीं आ रही थी, यानी कि सड़क, अपना जो रास्ता है वो खत्म हो ही नहीं रहा था, उनको उनकी मंजिल मिल ही नहीं रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके, लेकिन फिर से वो क्या हो गए? आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। और फाइनली उन्हें क्या दिखाई देता है? अपने सामने वृक्ष यानी कि पेड़ दिखाई देते हैं और मकान दिखाई देते हैं। वह एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। अब वह कहाँ पहुंच गए थे? एक बड़े शहर के पास पहुंच गए थे। ठीक है, वो 40 दिन चले, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि उन्हें काफी तकलीफें हुई। ठीक है, हाँ, लेकिन उन्होंने देखा कि एक हम नए नगर में आ गए हैं, एक नए शहर में आ गए। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए, तीनों भाई काफी खुश हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। और शीघ्रता यानी कि शीघ्रता का मतलब है जल्दी से, पग का मतलब है पैर बढ़ाने लगे, और जल्दी जल्दी वो क्या करने लगे? अपने पैर बढ़ाने लगे और नगर की तरफ जाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। जब वो शहर की तरफ पहुंच गए तो जो सबसे बड़ा भाई है वो अचानक से रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, उसने अपनी जो नजर है वो धरती पर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। वो कहता है कि थोड़ी ही देर पहले यहाँ से कौन गया है? एक बड़ा सा ऊंट गया है। उसे कैसे पता चला एक बहुत बड़ा सा ऊंट गया है? क्योंकि धरती पर ऊंट के पैरों के निशान थे। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई का मतलब होता है बीच वाला भाई, रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, बीच का भाई, संभवतः में भी वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। वो बोला कि जो वो ऊंट है वो एक आंख से नहीं देख पाता होगा। ऐसा उसने क्यों बोला? चलिए जानते हैं। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। उसने बोला कि जो ऊंट है ना उसके ऊपर एक महिला, एक औरत और उसका एक बच्चा बैठा हुआ था। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और तीनों फिर आगे बढ़ चले। ऐसा उन्होंने आपस में बोला और फिर वो लोग आगे बढ़ चुके। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला और उनके पास से एक घोड़े वाला निकलता है। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? वो घोड़े वाले से कहते हैं, वो उनमें से भाई जो हैं, ये लड़के जो हैं, ये कहते हैं घुड़सवार से कि तुम खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना, कि तुम किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ
तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? तो वो कहता है कि तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा, जो सबसे बड़ा भाई है ना, तो उसने पूछा उस घुड़सवार से कि भैया तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? तो वो कहता है हाँ, बहुत बड़ा-सा। वो कहता है हाँ, वह एक आँख से नहीं देख पाता हो है ना? तो वो कह रहा है कि वो एक आँख से नहीं देख पाता है ना। ये कौन पूछता है? ये मंझला भाई पूछता है, यानी कि सेकंड नंबर वाला भाई पूछता है कि वह एक आँख से नहीं देख पाता है ना, ठीक है। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना, उस सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। किससे? घुड़सवार से। ये तीनों के तीनों भाई अलग-अलग सवाल कर रहे हैं, तीनों के तीनों अलग-अलग प्रश्न कर रहे हैं। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला। तीनों भाइयों को ऐसे डाउट से देखा कि अरे इसको कैसे पता। हाँ, और ना उसके ऊपर उन्होंने मतलब दृष्टि से ऐसे देखा ना कि अच्छा। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। शंका से देखा किसने? घुड़सवार ने। हाँ, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट। तो वो कहते हैं कि क्या मेरा ऊँट तुम्हारे पास है? तुरंत बताओ तुम्हें उसका क्या किया, कि तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा। भाइयों ने उत्तर दिया। भाइयों कहते हैं कि हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता? घुड़सवार कह रहा है तो तुम्हें उसके बारे में सारी की सारी चीजें कैसे पता? क्योंकि फिर वो कहते हैं क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया। ठीक है, जो तीन भाई है ना, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। घुड़सवार अपनी बातें कर रहा है, ठीक है, और जो वो आदमी है तीनों के तीनों वो अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बीच में ना ऐसे उसने बोला कि तुमने मेरा घोड़ा कहाँ है? तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमने तो उसे देखा भी नहीं। तो वो कहते हैं क्योंकि हमने क्या किया? अपनी आंखों और बुद्धि का काम लिया, ठीक है, जिससे कि हमें उनके बारे में घोड़े वो ऊंट है उसके बारे में पता चल गया। ये उत्तर किसने दिया? भाइयों ने दिया। शीघ्रता, जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। तो बताते हैं कि उस दिशा में जाओ, तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया। वो कहता है कि नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, कि मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है। वो कहता है मेरा जो ऊंट है वो किसके पास है? तुम्हारे पास है, और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। और तुम ही क्या करोगे? उसे मुझे लौटाओगे। एक तो देखो भाई उन्हें बता रहे हैं कि भैया देखो उस डायरेक्शन में चले जाओ, तुम्हारा ऊंट उस डायरेक्शन में गया है। लेकिन वो जो व्यक्ति है घुड़सवार है वो क्या कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस दिशा में, जो मेरा ऊंट है वो तुम्हारे पास है, और तुम ही क्या करोगे? मुझे मेरा ऊंट वापस करोगे। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। भाई कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। भाइयों ने चिंतित तो होते हुए कहा, भाई तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास वो चीज है भी नहीं, तो तुम तो भाई अजीब लगेगा ना तुम्हें। वैसे इन तीनों भाइयों को अजीब लग रहा है। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी नहीं सुनने को तैयार, मतलब तैयार नहीं था, उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली, और घुड़सवार ने क्या किया? अपनी तलवार निकाल ली उसे, और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। उसने कहा कि मेरे आगे आगे चलो। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया, और उन जो वो घुड़सवार है वो उन तीन भाइयों को कहाँ ले गया? राजा के भवन में ले गया, राजा के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वहां स्वयं राजा के पास गया। और इन तीनों भाइयों को उस व्यक्ति ने, घुड़सवार ने, किसके जो सेनानी होते हैं ना, यानी कि जो राजा के रक्षक होते हैं, उनके हाथों में सौंप दिया कि लो भाई इन्हें पकड़ो, ठीक है। हाँ, और खुद कहाँ चला गया? राजा जी के पास चला गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें रेवड़ों यानी कि बच्चों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, और मेरी पत्नी और मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे जा रही थी। जो मेरी वाइफ थी वो क्या कर रही थी? मेरे बच्चे के साथ, मेरे बेटे के साथ एक ऊंट पे, बड़ा सा ऊंट था, उसके ऊपर बैठी पीछे पीछे चल रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया, और किसी वजह से जो उसका ऊंट है वो पीछे रह गया, और वह रास्ते से भटक गए।
उन्हें ढूंढने गया और मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में ये 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। जो क्या कर रहे थे? पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है। मुझे यकीन है कि इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया है? मेरा ऊँट चुरा लिया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला और मेरी पत्नी को और मेरे बेटे को मार डाला है। बहुत बहुत वो वाला बन गया, सस्पेंस वाला कि अब आगे क्या होने वाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब यह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। वो कह रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों समझते हो? ठीक है, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि इसने तुम्हारी पत्नी को और बच्चे को मार डाला? यह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। जब उसने ये कह दिया ना तो राजा जी ने पूछा कि अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसने उन्हें मार दिया है? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था। वो कहते हैं कि मैंने तो इनसे कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने खुद ही बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, उसकी एक नाक नहीं थी, वो एक आँख से देख नहीं पाता था। उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसे कि तुम कहते हो तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है तो अवश्य अवश्य का मतलब होता है जरूर। देखो वो राजा जी कह रहे हैं कि अच्छा देखो तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया, फिर भी उन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे ही बारे में बता दिया। ठीक है, तो अवश्य उन्हें उससे चुराया होगा, कि अवश्य हो सकता है उन्होंने चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। वो कहते हैं राजा जी जाओ उन चोरों को यहाँ लेके आओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों के साथ लेकर झटपट अंदर आया और उन तीनों भाइयों को अंदर लेकर आता है। चोरों, राजा जी कहते हैं चोरों तुरंत बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? कि तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं। और वो इंसान जो है 3 वो क्या कहते हैं? हम चोर नहीं हैं, हमने इनका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस मतलब हिम्मत एक सेकेंड। अब तुम यह कहने का कैसे साहस, यानी कि अब तुम यह कहने का साहस हिम्मत कैसे करते हो कि तुमने उसे नहीं छुपाया, कि तुमने अब उसे नहीं छुपाया, ऐसा कहने का तुम साहस हिम्मत कैसे करते हो? महाराज इसमें तो अवश्य की कोई भी बात नहीं। वो कहते हैं भाइयों, जो वो 3 भाई हैं, वो कहते हैं कि इसमें तो आश्चर्य की कोई बात ही नहीं। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकते हैं, कि हम बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकते हैं, अपनी आंखों से नहीं चूकते हैं। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने का प्रयास में बहुत समय लगाया है। वो बोलते हैं कि हमने ना अपने आप को एक्सपीरियंसाइज्ड करने में, लाइक अपने आप को पैनी दृष्टि से देखने में, बुद्धि का यूज करने में काफी समय लगाया है। इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। इसीलिए हमने क्या किया? ऊँट को देखे बिना ही बता दिया कि वह कैसा है। ठीक है, राजा हंस दिया। राजा क्या करा? हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या कितना कुछ जानकर संभव हो सकता है? उसने पूछा कि भाई किसी को तुम जानते नहीं हो तो उसके विषय में क्या इतना सब कुछ संभव हो सकता है? तो वो कहते हैं हाँ संभव है। भाइयों ने उत्तर दिया, तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। तो राजा जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी जो सच्चाई है अभी उसकी जांच कर लेता हूँ। राजा ने उसी समय अपने मंत्रियों को बुलाया। राजा ने क्या किया? उसी समय अपने मंत्रियों को बुलाया।
मंत्रियों को बुलाया, यानी कि मंत्री कौन होते हैं, जो राजा के यहाँ पर काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मंत्री कहते हैं। और उनके कान में कुछ फुसलाया, मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र, शीघ्र का मतलब है जल्दी ही, वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। और जो वो मंत्री है वो राजा जी मंत्री के कान में कुछ बोलते हैं। मंत्री जल्दी से कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं 2 सेवकों के साथ, और एक बहुत बड़ी सी पेटी, पेटी यानी कि डब्बा लेकर आते हैं। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके, और स्वयं एक और हट गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेट के बाहर ही वो क्या कर दिया, पेटी को रख दिया, जिससे कि पेटी सिर्फ राजा को दिखाई दे। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्हें इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। उन्होंने देखा कि कहाँ से लाई गई थी, किस ढंग से रखी गई थी, यानी कि किस तरह से रखी गई थी। हाँ तो चोरों, तो राजा जी कहते हैं, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। राजा ने कहा, राजा जी कहते हैं, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं है। वो भाई कहते हैं कि हम तो पहले से ही आपको प्रार्थना कर चुके हैं, विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि उस पेटी में क्या है, तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। वो कहता है कि उसमें क्या है, एक छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है। मंझला भाई बोला, उस मंझला बीच वाला भाई बोलता है कि उसके अंदर अनार है। हाँ, और वह अभी कच्चा है। सबसे छोटे भाई ने कहा, और वो जो अनार है वो अभी क्या है, कच्चा है। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, सबसे छोटा भाई बोल देता है। देखिए, बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि भाई उन लोगों को कितना ज्ञान है ना। मतलब पढ़ के ही ऐसा शॉकिंग सा लग रहा है कि वाओ, कैसे पता लगा लिया उन्होंने, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। यह सब सुनकर राजा जी ने बोला कि पेटी को मेरे पास ले आइए। सेवकों ने, यानी कि जो सेवक हैं, काम करने वाले हैं, उन्होंने तुरंत आदेश पूरा किया। उन्होंने क्या किया, राजा जी का आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा, और राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उन्हें उसमें झांका, तो उन्होंने उसमें झांका कि उसके अंदर क्या है। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही, और उसमें उन्होंने देखा कि क्या मिला उनको, कच्चा अनार मिला। आश्चर्यचकित राजा भी क्या हो गया, शॉक हो गया। राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। और वो राजा जी ने क्या किया, अनार को पहले तो पेटी खुलवाई, फिर उसमें से अनार निकाला, फिर सब लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, राजा ने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह चोर नहीं है। इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है, प्रूफ कर दिया है कि ये लोग चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, और रियलिटी में ये क्या है, असलियत में ये क्या है, ये काफी ज्यादा बुद्धिमान है। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। और वो कहता है कि जाओ, तुम्हें जो रास्ता इन्होंने बताया है उस रास्ते पर जाके अपने ऊंट को खोजो, यानी कि ढूंढो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। जैसे कि आप और मैं अभी इस समय क्या है, बहुत आश्चर्य में है, बहुत शॉकिंग में है कि उन्हें कैसे पता कि उसके अंदर एक कच्चा अनार है, उन्होंने कैसे बता दिया पेटी के अंदर। वैसे ही वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे दरबार के अंदर, वो क्या हो गए, हक्के बक्के हो गए। उन्हें भी समझ नहीं आया कि इन्होंने कैसे बता दिया। किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित थे, और सबसे ज्यादा शौक तो कौन थे, स्वयं राजा थे। उसने सभी तरह से अच्छे और
स्वादिष्ट भोजन मंगवाए। उन्होंने राजा ने क्या किया, उनके लिए अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आभावक्त करे, और उन भाइयों की क्या करने लगे, खातिरदारी करने लगे। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो। राजा जी कहते हैं कि जो तुम हो वो बिल्कुल निर्दोष हो, यानी कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुम निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, और तुम्हें जहां पर भी जाना है तुम जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। और तुम जाने से पहले मुझे सारी जो चीजें विस्तार से बताओ, यानी कि डिटेल से बताओ। तुम्हें यहाँ कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और तुम्हें यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट है जो खो गया है, और तुमने ये कैसे जाना कि वो ऊंट है, यानी कि कैसे जाना कि ऊंट कैसा था, कि कैसा था वो, कैसे उन्होंने बताया कि वो एक आंख से नहीं देख पाता था ऊंट, तो तुमने उसके बारे में कैसे जाना? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चल गया कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। उस बड़े भाई बोलता है कि वहां पर जो मिट्टी पड़ी थी, धूल पड़ी थी, उसके ऊपर मैंने जब दृष्टि डाली तो मुझे पता चल गया था वहां से एक बहुत बड़ा ऊंट निकला है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा, और जब मेरे पास से वो घुड़सवार जो है वो ऐसे 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 करके चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था, तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई थी कि वह खोज कर रहा है, कि मेरी तभी समझ में आ गया था कि वो जो इंसान है, घुड़सवार है, वो कुछ खोज रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा, राजा कहते हैं, वाह बहुत अच्छा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने उस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता है? राजा बोलते हैं, तुम में से किसने बताया था कि वो एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। तो कहते हैं कि तो उस चीज का तो रोड पर चिन्ह नहीं रहा होगा, है ना? अब हमारे मन में भी तो यही सवाल आ रहा है। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी। मैंने ऐसे लगाया कि जो सड़क है, यानी कि जो रोड है, ठीक है, जैसे सपोज कर लो, अब मैं आपके लिए रोड बना देती हूँ एक ब्लैक कलर से, आई होप दिख रहा है ना? ठीक है, कि जो रोड है दाएं, दाएं का मतलब ग्रीन कलर, एक मिनट पहले ग्रीन कलर लेते हैं, इधर ये ग्रास है, ठीक है। दाएं, दाएं का दाएं ये है और बाएं ये है। दाएं का मतलब होता है राइट और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। देखो, दाल चावल किस हाथ से खाते हैं? दाल चावल दाएं से। दाएं का मतलब होता है राइट, ठीक है, राइट यानी कि राइट। दाल चावल किससे खाते हैं? राइट से खाते हैं, इसलिए द से क्या होगा, क्या होगा? द से दाइना, ठीक है, दाया, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो बीच वाला भाई है वो कहता है कि ना, जो ऊंट था ना, उसने क्या किया, उसने दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, यानी कि इस तरफ की घास तो वो खा गया, लेकिन जो लेफ्ट तरफ की गाय है, लेफ्ट तरफ की जो ग्रास है, यानी कि बाएं तरफ की जो घास है, जो की जो थी वो वैसे की वैसे थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया, बहुत उत्तम। राजा ने कहा, अरे वाह, बड़ी उत्तम, ऐसे करके। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया? फिर राजा कहता है, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? किसने लगाया ये अनुमान? तो वो कहता है, सबसे छोटे वाला, मैंने। सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के छूटने, एक मिनट, मैंने देखा, यानी कि जो सबसे छोटा भाई है वो कहता है, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे, यानी कि घुटने टेक कर बैठने की, यानी कि जो ऊंट है वो जैसे बैठा ना, कैसे बैठा, झुक कर बैठा, ठीक है। ये अभी देखो कहानी चली रही है। जो ऊंट है ना, यहाँ पर मैं ऊंट की फोटो देख रही थी, जो ऊंट है वो बैठा, तो जो से वो बैठा तो उसके जो घुटने हैं वो मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो उसके चिन्ह थे। उसके पास रेत पर एक महिला के जूते थे, हाँ, और उसी के पास क्या थे, जो एक महिला है उसके जूते के
चिन्ह थे, दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे। यानी कि जैसे सपोज करो यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर जो वो ऊंट है वो बैठा, ठीक है, तो उसके मोड़े, उसने अपने घुटने मोड़े, ठीक है, उसी के पास तो एक तो उसके घुटने के पैर थे ऊंट के, ठीक है, और यहाँ पर औरत के पैर थे और बच्चे के पैर थे, इसके ऊपर, रेत के ऊपर। इससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। इससे मुझे पता चल गया कि महिला के साथ क्या था, एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोला। राजा जी कहते हैं, वाह, तुमने बिल्कुल सही कहा, मतलब सही बता रहे हैं ना। तो उनकी क्या कर रहे हैं राजा जी, तारीफ कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हो। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। और राजा जी कहते हैं कि ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है कि तुम्हें कैसे पता कि पेटी के अंदर क्या है, एक कच्चा अनार है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे थोड़ा सा। बोलते बोलते क्या होता है बच्चों, गला ऐसे सूख जाता है, प्यास लग रही है, लेकिन वाटर बॉटल काफी दूर है, उठना पड़ेगा। आपको पढ़ाने के बाद ही उठा जाएगा। सबसे बड़े भाई ने कहा, अब सबसे बड़ा भाई कहता है कि जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जैसे कि उन दोनों लोगों ने उसे उठा रखा था ना, ऐसा लग रहा था कि वो जो चीज है वो बिल्कुल भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। और जब वो उस डब्बे को रख रहे थे ना, पेटी को, तो उसमें से किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की क्या सुनाई दी थी, ध्वनि, आवाज सुनाई दी थी। मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई, यानी कि गार्डन की ओर से लाई गई, और उसमें कोई छोटी सी गोल सी वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगी। कि वो उसमें से, देखो, एक तो गार्डन से लाई गई है पेटी, तो उसमें एक छोटी सी चीज है, तो मैंने अनुमान लगाया कि उसके अंदर गोल सी चीज है, तो वह अनार ही होगी। कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, और आपके जो महल है उसके आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, तो इसलिए हमने उस चीज से अनुमान लगा लिया। राजा जी खुश, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि अनार जो है वो कच्चा है? ठीक है, चलो मान लिया अनार है, वो तुम्हें पता चल गया, ठीक है, लेकिन ये कैसे पता कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं। तो वो कहता है कि इस समय क्या है, उद्यान में, गार्डन में क्या है, सारे के सारे जो अनार हैं वो कच्चे हैं। ये तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, कि ये तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी तक वो पके नहीं है। उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। उसने कहा, देखो खिड़की के बाहर देखो, सारे के सारे जो फल हैं, जो अनार हैं, वो क्या है, कच्चे हैं, अभी कोई पका नहीं है। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में, गार्डन में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे और अनार लटक रहे थे। कि बाहर क्या लटक रहे थे, कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि से चकित रह गया। यानी कि जो तीन भाई थे, उनकी जो पैनी दृष्टि थी और जो तेज बुद्धि थी, उससे जो राजा जी है वो बिल्कुल चकित रह गए, बिल्कुल हैरान रह गए, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल ऐसा लगा, अरे वाह, धन संपत्ति या सांस्कृतिक वस्तुओं, सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो। देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वो कहते हैं धन संपत्ति यानी कि पैसे से, ठीक है, या सांसारिक जो संसार है उसकी वस्तुओं से, जैसे कि घर, घोड़ा, बंगला, ठीक है, इन दृष्टि से तुम क्या हो, धनवान नहीं हो, तुम पैसों से धनवान नहीं हो। यहाँ पर लिखने का मतलब ये है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, यानी कि बुद्धि का बहुत बड़ा खजाना है। कोष यानी कि खजाना है, बुद्धि का तुम्हारे पास क्या है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा, राजा ने प्रशंसा करते हुए कहा, और
उन्हें अपने दरबार में रख लिया। राजा ने उनकी ये जो चीज है कि बोला कि तुम्हारे पास भले धन नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, बहुत ही प्यारी अच्छी बुद्धि है। हाँ, और राजा ने उनकी तारीफ करी और उनको अपने दरबार में रख लिया। चलिए, इसी के साथ जो हमारा पाठ है वो क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, आप इस पाठ से क्या सीखते हैं कि देखो बच्चा, भले हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होना जरूरी है, हमारे पास तीव्र बुद्धि होना जरूरी है, पैनी दृष्टि होना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चा बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, हाँ, और अपनी जो दिमाग है ना उसको हमेशा खुला रखो। ठीक है, चलिए, इसके साथ जो हमारा प्यारा सा पाठ है वो समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अपने अगले पाठ में। चलिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।